दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 10 फरवरी को 58 सीटों पर होगी वोटिंग। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब जोरों पर है। पहले चरण में 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा। ऐसे में अब चुनाव प्रचार गतिविधियां बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले चरण में यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल है। यूपी में कुल 7 चरणों में मतदान होना है, जबकि 10 मार्च को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इन सभी 58 सीटों के लिए चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया है। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया झूठ की राजनीति करने का आरोप, कहा वह असली हिंदू धर्म को नहीं मानते। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, यह पार्टी धर्म को भी उल्टा रूप देती है और वो असली हिंदू धर्म को नहीं मानती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन कर रही ममता बनर्जी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बीजेपी पर जमकर बरसी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की राजनीति झूठी है, वो धर्म को भी उल्टा रूप देती है, वो असली हिंदू धर्म को नहीं मानती है। ममता बनर्जी ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरा बन गई है। अगर आप इस खतरे को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी के साथ यहां भी खेला होबे, अगर आप उसे यूपी से हटा दो तो हम उसे देश से हटा देंगे, ये हमारा वादा है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी और बंगाल एक हो जाएंगे और सारे राज्य और पार्टियां मिलकर दिल्ली से बीजेपी को हटाएंगे, ये हमारा वादा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि योगी अगर दोबारा आ जाएंगे तो आप लोगों को पूरा खा जाएंगे। राजनीति के रूप में, अर्थनीति के रूप में हर जगह पर इसको कुछ आता नहीं है, इसलिए इसको जाने दीजिए। ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि चुनाव के वक्त कोई संत बन जाता है, चुनाव के समय संत बनने वाला असली संत नहीं होता। असली संत तो 365 दिन जनता के लिए संत बनता है। आज लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, मां बहनों का सम्मान नहीं है, लोग अगर आंदोलन करते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का खुला समर्थन किया है और बीजेपी को हराने की अपील की है। उन्होंने जनता से अपील की कि खुलकर अखिलेश यादव को वोट दें और इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। और बड़ी खबर, अपर्णा यादव ने ममता बनर्जी पर बोला जोरदार हमला, कहा हमें बंगाली बैसाखी की जरूरत नहीं। जी आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी के समर्थन में कानपुर देहात में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया। अपर्णा यादव ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों ले लिया और यूपी में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में खदेड़ा होबे तो इस बार यूपी में झेला होबे। अपर्णा यादव ने कहा कि कहां की हैं ममता दीदी, यहां पर क्यों आई हैं? एक मुख्यमंत्री अपना प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है? हमें किसी भी तरीके की बंगाली बैसाखी की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश को गुंडा कहा है, आप पूछिए उनसे कि वो किस अधिकार से यहां पर आई हैं। यूपी में सबका स्वागत है और हम ममता बनर्जी को आप कहकर स्वागत करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि क्या तिलक लगाना गुनाह है? क्या यूपी के लोग गुंडे हैं? ममता बनर्जी यूपी के लोगों को गुंडा कहती हैं। अपर्णा यादव से जब अखिलेश यादव की 300 पार के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, वो यहां पर बीजेपी का प्रचार करने आई हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत रही है। अपर्णा यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनेगा, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। 10 मार्च को सभी लोग जय सिया राम का नारा लगाकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा वादा, बोले सरकार बनी तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में देंगे 33% का आरक्षण और मुफ्त में होगी लड़कियों की शिक्षा। जी आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि इस बार उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा को KG से लेकर PG तक बिल्कुल फ्री किया जाएगा। अखिलेश
यादव ने सपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने किसानों के लिए कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। गन्ना किसानों को मात्र 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्जा मुक्त कर दिया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि हर जिले में मॉडल स्कूल बनाएंगे। 2027 तक 1 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। उन्होंने 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। इसके अलावा गन्ना किसानों को 15 दिन में पूरा पैसा देने का वादा किया है और राज्य शिक्षा कोष बनाकर पढ़ाई के लिए लोन दिया जाएगा। इसके अलावा सभी लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि समाजवादी कैंटीन सेवा शुरू की जाएगी और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त में 2 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू होगी और सीमांत किसानों को 2 बोरी डीएपी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा हर जिले में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन शुरू किया जाएगा और लोगों को 300 यूनिट घरेलू बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। सपा के घोषणा पत्र पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, बीजेपी ने भी जारी कर दिया घोषणा पत्र। छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी, परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र के कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में अगले 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें 5 वर्षों में 3 करोड़ युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार देने का दावा किया गया है। साथ ही कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने का वादा किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कई तरीके के कदम उठाने की बात कही गई है। भाजपा की ओर से जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना के तहत होली और दीपावली के मौके पर 2 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में देने का वादा किया गया है। भाजपा की ओर से संकल्प पत्र के नाम से जारी चुनावी घोषणा पत्र में अगले 5 वर्षों में सभी किसानों को सिंचाई के लिए बिल्कुल फ्री में बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। यानी किसानों के लिए सिंचाई बिल्कुल फ्री होगी। इसके अलावा 5000 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने की बात कही गई है। इस योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब, टैंक आदि के निर्माण में अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही 25,000 करोड़ रुपए की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया है। इसमें गन्ना किसानों और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर खास तौर पर घोषणाएं की गई हैं। चुनावी घोषणा पत्र में अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद को और दुरुस्त करने की बात कही गई है। साथ ही गन्ना किसानों का मात्र 14 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित कराने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि यदि इस अवधि के अंदर भुगतान नहीं होगा तो मिलों में ब्याज वसूल कर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। भाजपा ने सरकार में आने पर 5000 करोड़ रुपए की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन चलाने का भी वादा किया है। इसके तहत चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने की बात कही गई है। बीजेपी के संकल्प पत्र में दावा किया गया है कि योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ को रोजगार या स्वरोजगार दिया है। साथ ही भविष्य में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार देने का वादा किया है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ टैबलेट या फिर स्मार्टफोन बांटने का भी वादा किया है। भाजपा ने सत्ता में आने पर रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने का वादा किया है। इसके अलावा चुनी गई महिला एथलीट को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा ने अपने घोषणा पत्र से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। और बड़ी खबर, यूपी में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म। पीएम मोदी, अमित शाह ने की ताबड़तोड़ वर्चुअल रैली, कांग्रेस का रहा बुरा हाल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 10 फरवरी
को मतदान होना है। मौजूदा यूपी चुनाव में कोरोना वायरस संक्रमण के साए के चलते चुनाव आयोग ने नियमों को सख्त कर दिया है और जो राजनीतिक दल और नेता नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए तमाम बड़े नेताओं ने वर्चुअली रैली संबोधित की। बीजेपी के नेता इसमें सबसे आगे रहे, जबकि कांग्रेस से सिर्फ प्रियंका गांधी बाड्रा ही मैदान में नजर आई। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने बड़ी सभाओं और रोड शो पर पाबंदी लगा रखी है। साथ ही इंडोर मीटिंग्स के लिए भी लोगों की संख्या सीमित है। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन जारी है। बीते दिनों नोएडा के दादरी में सपा नेता अखिलेश यादव, रालोद नेता जयंत चौधरी समेत कई लोगों के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने और निर्वाचन आयोग के नियम का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी वर्चुअल रैली करने में सबसे आगे है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। वैसे आपका क्या मानना है, इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी या फिर बीजेपी अपनी फिर से सरकार दोहराएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने आगरा में दिखाया दम, जमकर किया रोड शो, जमकर बनाया माहौल। आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार अब थम चुका है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया, रोड शो के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की। आगरा में सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान 10 फरवरी को होना है। प्रियंका गांधी यहां के खेरागढ़ पहुंची। खेरागढ़ में जबरदस्त रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। प्रियंका गांधी के साथ में यहां लोग फौजी फौजी के नारे लगा रहे थे। दरअसल यहां से कांग्रेस उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार फौजी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी की रैली में जमकर नारे लगे। प्रियंका गांधी युवाओं के साथ कभी ताली बजा रही थी तो कभी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रही थी। रोड शो जैसे ही कागारोल चौराहे पर पहुंचा तो वहां पैर रखने को जगह नहीं मिली। लोग भीड़ के धक्के के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। आपको बता दें कि आगरा में प्रियंका गांधी के रोड शो में जमकर भीड़ उमड़ी। प्रियंका गांधी लगातार माहौल बनाने की कोशिश में है। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी आखिर यूपी में कहां तक पहुंचती हैं। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। कहा कुछ लोग बदला लेने और मौके के इंतजार में, इनके आने से फिर से जलेंगी दुकानें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जिलों की 15 विधानसभाओं में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी रही। बिना किसी का नाम लिए पीएम मोदी ने अखिलेश यादव के साथ ही ममता बनर्जी और आजम खान पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने बार बार लोगों को दंगों और माफियाओं की याद दिलाते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ आगाह किया है। आपको बता दें कि जन चौपाल रैली के नाम से आयोजित संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग बदला लेने की फिराक में हैं, ये लोग मौके का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दंगे से मुक्ति भाजपा का कमिटमेंट है, हमें भाईचारा चाहिए, आपका एक एक वोट यूपी को दंगे से मुक्त रखेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि वोट डालने से पहले इनकी करतूतों को कभी मत भूलना। इनको गलती से भी मौका मिल गया तो फिर से खेत लहूलुहान होंगे, फिर दुकानें जलेंगी, फिर से डर और खौफ का वो काल लौटेगा। पीएम मोदी ने कहा कि नकली समाजवादियों ने माफियाओं को टिकट दिया है। जिन लोगों की दंगों में भूमिका है उन्हें ही सम्मान दिया गया है। बाबा साहब का अपमान करने वालों को ये टिकट दे रहे हैं। यूपी का दलित समाज इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे प्रदेश के जो नेता यूपी के लोगों को गुंडा कहते थे उन्हें भी प्रचार करने के लिए बुला लिया गया है। इन्हें न यूपी की चिंता है और न यूपी के लोगों के सम्मान की चिंता है। जब माफियावादी सरकार थी उनके लोग हर खाली प्लॉट पर अपना झंडा गाड़ देते थे। जब गरीब पिछड़े लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में जाते थे तो उन्हें चिंता रहती थी कि कोई उनके घर पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि घर का कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं होता था। अब ऐसे लोगों को हमारी सरकार ने कानूनी दस्तावेज दिए हैं। योगी जी के कारण वैसे ही भूमाफिया अब भयभीत रहते हैं। आजम खान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि रामपुर वाले का भी यही हाल है। जब तक योगी है माफिया कभी परेशान नहीं करेंगे। ये सरकार माफिया से सुरक्षा का कवच देने वाली सरकार है। हमारी सरकार सामाजिक न्याय के लिए निरंतर काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास ही हमारा मंत्र है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आम जनता से बीजेपी को रिकॉर्ड बहुमत से जिताने की अपील की है।
और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया बड़ा वादा, बोले समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बाइक पर 3 सवारी की होगी इजाजत, नहीं होगा चालान। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब अजब ही वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बाइक पर 3 सवारी पर कोई रोक टोक नहीं होगी, 3 सवारी चलने पर भी कोई भी पुलिस वाला चालान नहीं करेगा। राजभर ने वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम ट्रेन में एक डिब्बे में 70 सीट होती हैं, लेकिन 200 से ज्यादा लोग भरे जाते हैं। जीप में 9 लोगों की इजाजत होती है, लेकिन 30 लोग सवारी करते हैं, फिर बाइक पर चालान क्यों होता है? उन्होंने कहा कि बाइक पर भी 3 सवारी चलने पर अब चालान नहीं होगा। राजभर ने इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि यूपी जनता बदलाव चाहती है, जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, पेट्रोल की कीमत 60 से 90 हो गई है, अरहर की दाल के लेकर गैस तक के दाम दोगुने हो गए हैं, बाइक 50,000 से 90,000 की हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या मोदी योगी का लाल साड़ है। साड़ ने लोगों को सड़क से लेकर गांव की पगडंडियों तक भी परेशान कर रखा है। राजभर ने अपने पुराने वादों को भी दोहराया और कहा कि हमारी सरकार बनी तो जातीय जनगणना होगी, सभी को एक समान अनिवार्य शिक्षा देंगे। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर प्रचार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में भी इसी तरीके से प्रचार किया था, वहां 70 में से केवल 3 सीट मिली थी। चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन अमित शाह मुजफ्फरनगर में थूक लगाकर पर्चा बांट रहे थे, मास्क भी नहीं लगाया। आपको बता दें कि फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि यदि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो बाइक पर 3 सवारी की इजाजत होगी और कोई भी पुलिस वाला आपका चालान नहीं करेगा। और बड़ी खबर, दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर 2 दिन के लिए बंद रहेंगी शराब की दुकानें, यूपी चुनाव को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली और यूपी सीमा पर स्थित सभी शराब की दुकानें अगले 2 दिन तक बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के कारण मंगलवार शाम से पड़ोसी जिले गाजियाबाद और नोएडा से 100 मीटर के दायरे में दिल्ली सीमा पर स्थित शराब की सभी दुकानें अगले 2 दिनों तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय यूपी में निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि 8 फरवरी को शाम 6 बजे से लेकर 10 फरवरी को मतदान समाप्त होने तक और फिर 10 मार्च को मतदान के दिन मतदान के 48 घंटे से पहले ड्राई डे मनाया जाएगा। यह आदेश आबकारी विभाग के उन सभी लाइसेंस धारियों के लिए अनिवार्य होगा जिनके खुदरा विक्रेता या फिर परिसर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली यूपी सीमा से दिल्ली में 100 मीटर के भीतर स्थित हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी, अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।